नमस्कार दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हम लोग अपने क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं जो है साधारण ब्याज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। ब्याज निकालना एकदम हम लोग बेसिक से सीखेंगे। क्लियर? तो हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसआई। हम लोग ब्याज निकालना एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो कैसे ब्याज निकलता है, क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। देखो, होता क्या है कि अगर जैसे P, इसको बोलते हैं मूलधन। P, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूलधन। उसके बाद R, ये होता है हमारा दर। अभी हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। T, ये होता है समय। उसके बाद SI, जिस सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। और एक होता है हमारा A, जिसको हम बोलते हैं साधारण मिश्र धन। इतने चीज़ों का जो है साधारण ब्याज में यूज़ होता है। क्या क्या होते हैं, कैसे डिनोट होते हैं, ये तो हमने बता दिया। मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, दर को R से डिनोट करते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं, साधारण ब्याज को SI से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। देखो P, अब बात आती है कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में हम बता दें। जैसे कोई आदमी है, उससे हमने 100 रुपया क्या किया? उधार पे लिया। उधार पे लिया 100 रुपये मुझे क्या करना है? उधार पे लेना है। तो जो उधार पे ली गई राशि होती है, यही हमारी कहलाती है मूलधन। ठीक है, मूलधन कहलाता है। जो हमने उधार ली है राशि, वही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक है, उसने 100 रुपये दिया, वो कहता है कि मैं 10% इंटरेस्ट पे दूंगा। 10% इंटरेस्ट पे दूंगा, 10% इंटरेस्ट, यही हमारा कहलाता है आर, जिसको हम बोलते हैं दर। मूलधन हमारा 100 रुपये, जो हमने उधार ली रुपया। ठीक है, दर हमारा हो गया 10% इंटरेस्ट। क्या इसने इंटरेस्ट पे लिया है? 10% पे। दूसरा होता है समय, जिसको हम टी बोलते हैं। समय, समय क्या होता है? मान लो मैंने 1 साल के लिए उधार लिया है, तो 1 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ? 10%। क्लियर? उसने जो है 100 रुपये मुझे उधार दिया 10% के इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो जो टाइम होगा वही हमारा समय होगा। क्लियर? समय के बाद ये चीज़ें समझ में आई, 3 चीज़ें। यही 3 चीज़ों का बेसिक यूज़ है। मूलधन क्या हो गया? उधार ले गई जो पैसे हैं, जो उधार ले गई रुपया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। उधार ली गई जो राशि है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। कितने इंटरेस्ट पे ली गई है, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे ली गई है, जो परसेंट वाला क्राइटेरिया दिखे, वो हमारा क्या कहलाता है? दर कहलाता है। अगला चीज़ होती है टाइम, समय। कितने टाइम के लिए ले गई है? 1 साल के लिए गई है, मतलब 10% मान लो सालाना इंटरेस्ट है, तो 1 साल के लिया गया है, 2 साल के लिया गया है, 3 साल के लिया गया है, तो ये चीज़ें होती है। क्लियर? अब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हो गया? देखो, साधारण ब्याज, ये जो हमारी उधार ली गई राशि है, इस पे 10% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए जितना ब्याज आएगा, जितना ब्याज आता है, वही हमारा क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज किसी भी उधार ली गई राशि पे, किसी भी उधार ली गई राशि पे एक निश्चित दर से, जो है एक निश्चित समय के लिए, जो हमें भुगतान एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, वही हमारा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट समझ में अगर आ गया, साधारण ब्याज समझ में आ गया, तो एक होता है साधारण मिश्र धन।
साधारण मिश्र धन का देखो एक सिंपल फार्मूला है। साधारण मिश्र धन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं होता है मूलधन धन साधारण ब्याज। जो हमारा ब्याज प्राप्त हुआ है साधारण ब्याज में निकला, कितना रुपए हमें एक्स्ट्रा देना है। जैसे भाई देखो ये हमारा मूलधन हो गया, क्लियर। इतना रुपए मैंने उधार लिया है तो इतना तो मुझे उसको लौटाना पड़ेगा, लौटाना ही है। अब क्या है, इतना रुपए उसने मुझे 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे दिया, तो अब हम इसका निकालेंगे कि 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट पे 1 साल पे कितना रुपया आ रहा है। जितना रुपया आएगा वही हमारा कहलाएगा साधारण ब्याज, जिसको हम SI बोलते हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। अब क्या है, मतलब कहने का सेंस है ये मूलधन तो हमें वापस करना ही है। उधार ले गए जो रुपया होता है वो मूलधन कहलाता है, मूलधन तो हमें वापस करना ही है। मूलधन के अलावा जो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं वही हमारा कहलाता है साधारण ब्याज, ठीक है। तो मिश्र धन क्या कहलाता है, मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को अगर हम जोड़ देंगे मिश्र धन कहलाएगा। कहने का सेंस ये है कि पूरा कितना रुपए, जैसे 100 रुपए मैंने लिया तो मुझे उसे कितना वापस करने हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन। क्योंकि 100 रुपए तो हमारा मूलधन हो गया प्लस साधारण ब्याज 10% के इंटरेस्ट पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा वो भी इसमें जुड़ जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद जितना रुपया आएगा उसको हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसको आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन ऐसे समझने की कोशिश करिए ये चीज़ें आई कि नहीं आई। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी हम इस पर अच्छे से डिस्कस और भी करेंगे। क्लियर, समझ में आया सब भाई। अब हम बात करते हैं, फिर से एक बार और समझा दे, क्लियर। देखो साधारण ब्याज SI क्या कहलाता है, यही बात आई। तो SI देखो, SI जो होता है इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके साथ साथ ये चीज़ें भी आती हैं। इतना अगर चीज़ें समझ गए ना, मूलधन समझ गए, दर समझ गए, समय समझ गए, साधारण ब्याज और मिश्र धन, यही 5 चीज़ें का यूज़ होना है इस चैप्टर में। अगर इस 5 चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ गए तो ये मान लो कि आपको पूरा CI समझ में आ गया। मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, इस पर मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली वे में समझ पाओ कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, ये इसका इंटरेस्ट है, ये इसका टाइम है, ये इसका जो है सिंपल अमाउंट है, क्लियर। तो ये चीज़ें समझ पाओ। तो हम देखो मूलधन क्या होता है, मूलधन किसी से उधार ली गई जो राशि होती है वही क्या कहलाती है, मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब हम जैसे हमारे पास 100 रुपये है, हमने आप आए हमारे पास कि हाँ हमें 100 रुपये उधार चाहिए, तो हमने जो उधार दिया आपको 100 रुपये, वो आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। हमने आपको दे दिया 100 रुपये, वो आपके लिए क्या है, मूलधन हो गया, हमारा भी वो मूलधन रहेगा, क्लियर, ठीक। उसके बाद दर क्या होता है, दर हमने कितने इंटरेस्ट पे दिया, 10% इंटरेस्ट पे दिया, 5% इंटरेस्ट पे दिया, 25% इंटरेस्ट पे दिया, वो हमारा क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। समय क्या कहलाता है, कितने टाइम के लिए दिया, मैंने 1 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए आपको जो उधार दी गई राशि है कि 2 साल के लिए दी है, तो वो क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। उसके बाद हम आते हैं साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज क्या होता है कि इस मूलधन के अलावा हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पैसा का मतलब हुआ कि भाई ये मूलधन हो गया, 10% इंटरेस्ट पे समय हमारा 1 वर्ष के लिए हमने पैसा देखो यहाँ एक मैं समझाने की कोशिश करूँ। जैसे ये मानो 100 रुपये है, 10% इंटरेस्ट पे 1 वर्ष के लिए कितना रुपये आ रहा है, 10 रुपये। यही हमारा SI कहलाएगा। 10 रुपये आ रहा है ना भाई, 10 रुपये आ रहा है कि नहीं, यही जो SI कहलाता है। मतलब ये 100 रुपये तो हमें देने हैं, 100 रुपये के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जो हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जो एक्स्ट्रा राशि होती है वही हमारी क्या कहलाती है, SI कहलाती है, साधारण ब्याज कहलाती है। कहने का सेंस ये है, साधारण ब्याज क्या कहलाता है, मूलधन के अतिरिक्त जो हमें, मूलधन के अतिरिक्त जो राशि हमें देनी पड़ती है वो हमें क्या कहलाती है, साधारण ब्याज कहलाती है,
ठीक है। अब आते हैं साधारण मिश्र धन पे, सिंपल अमाउंट पे। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा मान लो मूलधन था 100 रुपये और साधारण ब्याज हमने निकाला 10 रुपये, कितना हो गए 110 रुपये। यही हमारा कहलाएगा अमाउंट, यही हमारा क्या कहलाएगा अमाउंट। कहने का सेंस ये हुआ अमाउंट वो हुआ जैसे हमारा मूलधन 100 रुपये था, 100 रुपये हमने आपसे उधार लिया था, तो 100 रुपये हमें देना है प्लस 10 रुपये हमें ब्याज के रूप में देना है। टोटल हमें कितना अमाउंट देना है 110 रुपये। यही हमारा कहलाएगा सिंपल अमाउंट। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आ गई हमारे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मूलधन, ये दर, ये समय, ये साधारण ब्याज और ये साधारण मिश्र धन, ये 5 चीज़ें जो हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी हम इसकी क्वेश्चन कराएंगे तो और भी बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाओगे। क्लियर, चलो जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये चीज़ें लिखी गई है। क्वेश्चन के पहले हम लोग फार्मूला पे आते हैं। देखो इसके फार्मूले हैं, उस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो होता है साधारण ब्याज बराबर, देखो हम इसके आगे डिनोट कर दे रहे हैं SI, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये उसका नाम है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन जिसको डिनोट करते हैं P से, इनटू दर जिसको डिनोट करते हैं R से, इनटू समय जिसको डिनोट करते हैं T से, अपान 100। यही एक इसकी बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। पूरा SI इस कंसेप्ट से लग जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। SI में 10 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं उस 10 टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के सामने बताऊंगा। लेकिन क्या है कि जो सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इन फार्मूले से, इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो एक फार्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। अब अगर हमें लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। अब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा SI क्या है, P क्या है, R क्या है, T क्या है, ठीक है। क्लियर, ये मैंने बता दिया। अब भाई फार्मूले मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ मैं ये चीज़ें समझा दे रहा हूँ। ये चीज़ें आ गई समझ में। अब बताओ अगर यहाँ पे मान लो मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। क्लियर, निकाल लेंगे। अगर हमें मूलधन दिया है, दर दिया है, समय निकालना है और साधारण ब्याज दिया है, तो हम समय निकाल देंगे। इसी फार्मूले से हम 2-3 फार्मूला और बनाते हैं। देखो 2-3 फार्मूला और बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछ ले मूलधन P बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे, साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं SI इंटू 100, भाई इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, अपान दर जिसको हम बोलते हैं R इंटू समय जिसको बोलते हैं T। क्लियर, समझ में आया। मूलधन अगर हमारा ये पूछ रहा हो तो हाँ साधारण ब्याज है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर बटे में आ जाएगा। क्लियर, इतना तो आता होगा पक्षांतर वगैरह करने। तो ये हमारा बन गया आज का दूसरा फार्मूला। अब इसी तरह हम निकालेंगे अपना तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, दर पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, सेम ही होगा। अब यहाँ हो जाएगा साधारण ब्याज SI जिसको बोलते हैं इंटू 100 अपान मूलधन जिसको बोलते हैं P इंटू हो जाएगा समय जिसको डिनोट करते हैं T से। क्लियर,
भाई अगर हमें दर निकालना हो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये बचेगा वो बटे में आ गया। क्लियर? इसी फार्मूला से, ये देखो हमारा बेसिक फार्मूला है, इसी से हम ये दो फार्मूला निकाले हैं। अभी एक फार्मूला और निकालेंगे समय का। अगर मुझे पूछ दे समय टी, देखो ये चीज़ें मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, और ये फार्मूला भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसे नोट करते जाइए आप लोग, ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। अभी आप लोग देखो, समझ में आना चाहिए। देखो अगर समय पूछे तो क्या करोगे, साधारण ब्याज एस आई हो जाएगा इंटू 100 अपान, यहाँ हो गया मूलधन जिसको हम पी बोलते हैं, इनटू दर जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये हमारा तीसरा फार्मूला। ये तीन फार्मूले हमने इस फार्मूले से निकाले। तो कहने का सेंस ये है कि आपको केवल ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। अगर ये याद है तो ये तीन आप निकाल लोगे। कैसे निकलता है ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डिनोट कर दी है। क्लियर? भाई इस फार्मूले के आप लोग अच्छी तरीके से देखो, ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है? इस फार्मूले को आप लोग अच्छी तरीके से देखो, और जो लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं ले लें, जो लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं ले लें, फिर मैं इसको मिटा के आगे बताता हूँ। क्लियर? देख लो, देखो देखो, क्लियर? ये चीज़ें समझ में आ गई। एक फार्मूला और है, मैं एक फार्मूला और यहीं पे डिस्कस कर दूँ। भाई अभी मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ तो सारे फार्मूले एक साथ हो जाएंगे। ठीक है? एक फार्मूला और है, उसको भी मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, तो फिर हम इस पे सवाल पे आते हैं। ये फार्मूला याद है ना सबको? चलो अच्छी बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। देखो एक मैंने बताया था साधारण मिश्र धन, जिसको हम बोले थे अमाउंट। ये फार्मूला बताया था ना, साधारण मिश्र धन अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि हमें मूलधन और साधारण ब्याज को मिला के जो रुपए हमें वापस करने होते हैं, या पूरे रुपए जो हमें वापस करने होते हैं, या जो पूरी राशि हमें रिटर्न करनी होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट का फार्मूला हो गया मूलधन, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, प्लस साधारण ब्याज जिसको हम एसआई बोलते हैं। अभी हम एसआई के बारे में सीखे हैं, एसआई के सारे फार्मूले निकालेंगे। अब हम निकालेंगे साधारण मिश्र धन। अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन में यदि मैं साधारण ब्याज को ऐड कर दूँ। साधारण मूलधन, हमारी मूलधन क्या होता है कि उधार ली गई जो राशि होती है उसमें हमें एक्स्ट्रा पैसे जो देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा राशि जो देनी पड़ती है, वो हमारा क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। दोनों का योग जो होता है वो हमारा अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। मतलब कितना अमाउंट हमें उसे पूरा वापस करना है। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अब इसको देखो, अगर मैं सॉल्व करूं, अमाउंट ही मैं लेके चल रहा हूं। यहाँ देखो पी है प्लस इस साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज, अब देखो मैं पी, साधारण ब्याज का फार्मूला पता है क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। क्लियर? मूलधन दर इंटू समय बटे 100, मूलधन इधर दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं अगर ए निकालूँ तो पी हमारा कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो इधर 1 प्लस आर टी अपान 100। ये हमारा हुआ मिश्र धन का फार्मूला। इसे याद कर लो, ये याद होना चाहिए, ये बेसिक है ये। और शॉर्ट फॉर्म अगर करना हो तो ये याद कर लो। मिश्र धन, साधारण मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्ठ में 1 प्लस दर इंटू समय बटे 100। ये बराबर पी कोष्ठ में 1 प्लस आर टी अपान 100। ये बराबर पी कोष्ठ में 1 प्लस आर टी अपान 100। क्लियर? देखो भाई अगर क्लियर हो गए यहाँ से, तो ये इसका दूसरा फार्मूला है।
यही दो फार्मूलों का यूज़ हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? यही दो फार्मूले का यूज़ जो है हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। यही दो फार्मूला, एक पहले वाला फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर इंटू समय बटे 100। एक ही ये फार्मूला मिश्र धन बराबर मूलधन कोष में 1 प्लस दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, इस फार्मूले को और उस फार्मूले से हम आते हैं क्वेश्चन पे। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। चलो आओ भाई, अगला पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो मान लो यहाँ देखो P दिया है 500, जिसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, उसके बाद दर जिसको डिनोट करते हैं R से दिया है 10%, और एक हो गया है समय जिसको हम T से डिनोट करते हैं, वो हो गया 3 वर्ष। तो हमें SI कोष्ठ में साधारण ब्याज निकालना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास 500 रुपये है जो उधार पे लेता है। ठीक है, कोई व्यक्ति 500 रुपये उधार पे लेता है। वह मूलधन क्या होती है? उधार पे ली गई राशि। 500 रुपये उधार पे लेता है, 10% इंटरेस्ट पे लेता है। कितने वर्ष के लिए लेता है? 3 वर्ष के लिए लेता है। तो साधारण ब्याज बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखो सब चीज़ हमें पता है तो हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए। साधारण ब्याज SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक, SI बराबर क्या होता है? फार्मूला हमने बताया है P इंटू R इंटू T अपान 100। तो यहाँ क्या है? P हमारा 500 रुपीज़ है। हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू। P का मान 500 रख दिया। इंटरेस्ट कितना है? 10% इंटरेस्ट है, 3 वर्ष के लिए है, आउट ऑफ 100। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको सॉल्व करने तो आता होगा, सॉल्व कर दो। देखो 0 से 0 0 0 कैंसिल हो। अब यहाँ पे क्या बचा? 5 इंटू 10 इंटू 3 कितना आया? 150। ये हमारा हो गया SI, साधारण ब्याज। अब बताओ किसको ये चीज़ें नहीं समझ में आई? कुछ करना था यहाँ पे, हमें तो बस ये समझना था कि हमारा मूलधन जो है दिया है 500, दर जो है 10%, टाइम जो है 3 वर्ष, हमें साधारण ब्याज निकालना है। ये दिया हुआ था। ये जब दिया हुआ था तो इसका हम यहाँ पे फार्मूले में क्या किए? कुछ किए हमने केवल आप लोगों को, इसीलिए इसके पहले मैंने क्या बताया कि आप ये चीज़ समझ पाओ कि P क्या है, R क्या है, T क्या है, SI क्या है, A क्या है, ये चीज़ आप समझ पाओ। उस पर हमने इतना टाइम जो 10 मिनट 5 मिनट जो भी मैंने वेस्ट किया, किस लिए किया? कि ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब बताओ यहाँ क्या करना था? यहाँ तो क्वेश्चन में सिर्फ जो भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या करना था? हमें वैल्यू पुट करनी थी। जैसे P की वैल्यू 500 दी है, R की वैल्यू 10% दी है, T की वैल्यू 3 दी है, आउट ऑफ 100। SI की आ गया, साधारण ब्याज आ गया 150 रुपये। अब देखो इसको अगर अपनी बातों में कहना हो या किसी को समझाना हो तो आप क्या कहोगे? कि कोई भी व्यक्ति था जो 500 रुपये उधार लिया। 500 रुपये उधार लिया, कितने परसेंट पे लिया? 10% पे 3 वर्ष के लिए उधार लिया। उसका साधारण ब्याज 3 वर्ष पे कितना बना? 150 रुपये।
कहने का सेंस ही हुआ, अगर आप 500 रुपये लेते हो, 500 रुपये लेते हो किसी से और 10% इंटरेस्ट है, 3 वर्ष के बाद आपको 500 तो चुकाना ही है, 500 तो मूलधन है, वो तो वापस करना ही है। इसके साथ साथ 150 रुपये इंटरेस्ट के रूप में ये भी हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। 150 रुपये इंटरेस्ट के रूप में हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। यही देखो, अगर पूछ दे यहाँ पे, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पूछ देता हमारा कि अमाउंट बताइए, अमाउंट मतलब बताया हमने साधारण मिश्र धन, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो अमाउंट अगर यहाँ पे पूछ दे तो आप कैसे निकालोगे? अमाउंट बराबर होता है मूलधन धन एसआई, यही तो होता है साधारण ब्याज। मूलधन हमारा यहाँ पे है 500 रुपये, प्लस हमारा 150 रुपये क्या है, एसआई है। इसको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 650 रुपये, 650 रुपये। अब ये देखो अमाउंट क्या है कि हमें 3 साल बाद उसको 650 रुपये लौटाने हैं, इतनी राशि लौटानी है। इतनी राशि बनी कैसे? ये हमारा मूलधन और ये हमारा क्या है, ब्याज, दोनों मिला के हमें क्या करना है, 650 रुपये उसको 3 साल पे रिटर्न करना है। अब तो मेरे ख्याल से कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्लियर भाई? अगर अब भी नहीं आया तो ये मान के चलो, थोड़ा बादाम वादाम तुम लोग खाओ, थोड़ा अपने दिमाग को बढ़ाओ, समझे? दिमाग जो है इंसान का बादाम खाने से नहीं बढ़ता, ठोकर खाने से ज़्यादा बढ़ता है। ठोकर खाओगे तो दिमाग जल्दी काम करेगा, भाई मेरा मानना है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर बादाम खाने से सबके दिमाग की बढ़ोतरी होती, सबका दिमाग बढ़ता, तो हर लोग भाई खा सकते थे, इतना तो सफिशिएंट है। हाँ कि नहीं खा सकते? बहुत तो महंगा तो है नहीं। हाँ, लेकिन क्या है कि बुद्धि की जो विकास होती है वो ठोकर खाने से होती है, मेरा मानना है। ज़िंदगी में ठोकर खाओगे तभी विकास होगा। अब देखो, छोड़ो ये सब बातें, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति 500 रुपये उधार लेता है तो उसे इंटरेस्ट कितना देना होता है, 150 रुपये मूलधन देना है, प्लस इंटरेस्ट 150 रुपये 3 साल पे। ठीक है, तो उसे 3 साल के बाद कितनी राशि, मिश्र धन कितना हो जाएगा, उसको कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी, 650 रुपये। तो अब समझ में आ गया। अब सारे क्वेश्चन के टार जुड़े कि अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इजी वे में निकाल सकते हैं। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है तो हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब इसमें ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या होती है, मूलधन हमारा क्या होता है, कि जो उधार ली गई राशि होती है वही मूलधन कहलाता है। दर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट पे, कितने दर पे हमें वो राशि उधार ली गई है, वो हमारा कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम क्या होता है, कितने टाइम्स के लिए हमें वो राशि दी गई है, वो रेट मतलब जो राशि हमें उधार दी गई है कितने टाइम पे इंटरेस्ट के साथ दी गई है, वो कितने टाइम पे दी गई है, 3 वर्ष के लिए, वो हमारा टाइम कहलाता है। एसआई का कहलाता है कि हमारी 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज बनता है, कितना ब्याज बन रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एसआई कहलाएगा। मतलब जो हमें एक्स्ट्रा राशि देनी पड़ती है, हमारे इस उधार ली गई राशि के अलावा जो हमें एक्स्ट्रा राशि, भाई 500 तो हमें लौटाना ही है, हमने किसी से 500 लिया तो 500 लौटाना है, ये 150 तो हमारा एक्स्ट्रा हो गए ना, कि ये भी हमें लौटाना है, ये हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो हमारी मूल राशि होती है, मूल राशि पे मतलब क्या है, उधार ली गई राशि के अलावा जो हमें एक्स्ट्रा राशि होती है वो हमारा क्या कहलाता है, एसआई कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों का योग हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट। मतलब 3 साल के बाद हमें क्या करना है, इतना अमाउंट जुटा के रखना है वापस करने के लिए, 500 रुपये और प्लस 150 रुपये, टोटल कितना हो गया, 650 रुपये। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? अब इससे अच्छा भैया कोई नहीं समझा पाएगा। चलो
जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम इसी टाइप्स के अभी और भी क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, यही पी और आर टी एस आई इसी को माध्यम से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर हम क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ही है, अब इसको लिख दो आप तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू रखने बता रहा हूँ कि जिससे आप साधारण ब्याज एकदम इजी वे में समझ सको, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। क्लियर? तो अब हम आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो, यदि हमारा मूलधन दिया है 600 रुपये, ठीक है, दर दिया है, हमें निकालना है, यहाँ से क्या करना है, दर निकालना है, टाइम है 10 वर्ष के लिए 600 रुपये दिया, एसआई हमें 120 रुपये मिला। ठीक है, एसआई हमें 120 रुपये मिला। अब देखो यहाँ पे हमें दर निकालना है, तो अब बताओ। अब देखो हमने दर का भी एक फार्मूला लिखवा दिया था, लेकिन हम एसआई वाले से ही निकालेंगे। देखो इसी से तो फार्मूला निकला था। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक है, अब हमें एसआई का फार्मूला यही होता है, तो एसआई कितना है, 120 रुपये मान रख दो। देखो भाई 120 रुपये दिया है, मूलधन कितना है 600 रुपये, हम रख देते हैं। आर कितना है हमें निकालना है, और टाइम कितना है 10 वर्ष का आउट ऑफ 100। अब बताओ, कुछ था यहाँ पे भाई, मूलधन दिया था, हमें यहाँ दर निकालना था, 10 वर्ष दिया था, एसआई। अब इस क्वेश्चन को अगर देखो समझना रहे कि कोई भी व्यक्ति जो है 600 रुपये उधार लेता है, कोई भी व्यक्ति 600 रुपये राशि के तौर पे उधार लेता है, 10 वर्ष के लिए लेता है, उसे साधारण ब्याज 120 रुपये मिलते हैं। तो कितने परसेंट हुआ, कितना परसेंट पे उधार दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो वही हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो 120 रुपया हो गया, 600 रुपये है आर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1200 1000 हो जाएगा भाई, 100 से 120 में अपान यहाँ हो जाएगा 600 इंटू 10 अपान आर। भाई आर बचेगा, 600 यहाँ बटे में आ गया, 10 यहाँ बटे में आ गया। और अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला और लिखवाया था, देखो जाओ। अब इसको सॉल्व कर देते हैं पहले, 0 0 आर हो गया हमारा 6 दूनी 12, देखो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 20 बचा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 20%। अब देखो एक ही फार्मूला हम लिखे हैं, इसी फार्मूला से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। हमने क्या बताया कि ये दो फार्मूला याद कर लिए, एक ये और एक वो मिश्र धन वाला, ये दो फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला बेस्ड से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उसको इजी वे में सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत होनी है, बताओ तो कहीं दिक्कत होनी है भाई। हमें आर पता था, ठीक है। अच्छा ये एक चीज़ समझ रहे होगे कि हमने इसके और जैसे यही इसी फार्मूले से हमने पी निकालना, आर निकालना, टी निकालने वाला भी फार्मूला बताया था, लेकिन क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूले से यूज कर रहा हूँ। अब कि भाई अगर कोई भूल गया हो तो उसे दिक्कत ना हो। अब देखो अगर जैसे मुझे इसी फार्मूले को कन्वर्ट करना होता, आर इक्वल क्या हो जाता, एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू टी, ठीक यही तो होता। देखो इस फार्मूले को भाई हमें आर निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर बराबर क्या हो गया, एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू टी। देखो वही हो रहा है कि नहीं, पी इंटू टी नीचे आ गया, एस आई इंटू 100 ऊपर हो गया, आर बराबर 20%। क्लियर? बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। फार्मूला बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन चलो, अगर यार तुम लोगों को लिखना ना हुआ करे तो तुम लोग क्या किया करो, अगर लिखना ना रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्या करो,
स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखने से तुम लोग बच जाओगे। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, टाइम 10 वर्ष। अब यहाँ दिया है अमाउंट 650 रुपये, हमें पी पूछ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ पे नहीं दिया है। अब बताओ, अमाउंट दिया है, मूलधन पूछ रहा है, दर दिया है, समय दिया है। क्लियर? अब बताओ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो हमने एक फार्मूला बताया था, अमाउंट बराबर क्या होता है, पी कोष्ट में 1 प्लस आर टी अपान 100, यही फार्मूला बताया था। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्ट में 1 प्लस दर इंटू समय अपान 100, ये फार्मूला बताया था। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट आउट कर देंगे। देखो 650 ए का मान है, पी हमें निकालना है, 1 प्लस यहाँ हो गया 10 इंटू 3 अपान 100, तो कितना हो जाएगा, पी 1 प्लस 10 10 30 अपान 100। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे, 13 अपान 10, इधर हो जाएगा 650। क्लियर भाई? 10 में मल्टीप्लाई किए, 3 जोड़े, 13 अपान 10, 0 0 ऑलरेडी कट गया था। अब यहाँ से अगर P की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, 650 इंटू 10 अपान 13, कितना आ गया, 13 पचे 65। देखो तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपया। हमारा मूलधन कितना रहा, 500 रुपया। देखो दूसरा फार्मूला था, यही दो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में, केवल यही दो फार्मूला है। एक ये मिश्र धन वाला, एक वो साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, एक उस फार्मूले से, एक इससे। मिश्र धन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज, उसी से बनता है। ठीक है, तो यही दो फार्मूले का यूज होता है। अब यहाँ देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को समझा दूँ अच्छी तरीके से। कोई भी मूलधन निकालनी है, हमें राशि निकालनी है कि कितनी उधार दी गई थी। भाई मूलधन वही होता है जो उधार दी गई राशि हो गई। तो दर कितना है, 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के 10 वर्ष के लिए दिया गया, और हमने मिश्र धन कितना लौटाया उसको, 650 रुपये। वो राशि हमारी कितनी बन के हो गई, 650 रुपये, जो हमें रिटर्न करने हैं। तो हमें निकालना है कि हमारा मूलधन कितना था, प्रिंसिपल वैल्यू कितना था। तो हमारे पास फार्मूला था ए बराबर पी कोष्ट में 1 प्लस आर टी अपान 100, मैंने रखा, पी का मान आ गया 500 रुपये। कहने का सेंस, उधार ली गई राशि जो 500 रुपये राशि थी, हमने उधार ली गई राशि कितनी ली थी, 500 रुपये की राशि हमने उधार ली थी। उस 500 रुपये की राशि 3% के इंटरेस्ट पे 10 वर्ष के बाद मुझे 650 रुपये बन जाएगा, जो मुझे रिटर्न करना होगा, जिसमें हमारा साधारण ब्याज और वो मूलधन मिला के होगा। क्लियर भाई? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जिनको भाई नहीं समझ में आया है वो घबराए नहीं, हम कल फिर इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी के आगे हम पढ़ाएंगे। तो उन्हें जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्या होगा, अच्छी तरीके से दूर हो जाएगा। क्लियर भाई? घबराओ नहीं कि हमें ये चीज़ें नहीं आया, कुछ तो समझ में आई होगी। ठीक है, जितना आया आप सेटिस्फाई हो उस पर कि हाँ मैंने इतना चीज़ें सीखी इस क्लास में। तो क्या है, जिनको आया वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिनको नहीं आया तो हम कल फिर इस टॉपिक के आगे कंटिन्यू करेंगे कि तो उनको और भी अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर? आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना भाई सब लोग ख्याल रखना, बाय बाय।